हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। हम बात करेंगे आज बड़ी दिवाली की। जैसे कि हमने धनत्रयोदशी की भी पूजा कर ली है, फिर हमने नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली, इनकी भी पूजा कर ली है। और अब आ गया दिवाली का थर्ड डे, जो कि मेन डे होता है। और इस दिन हमारी पूजा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसी ही दिन लक्ष्मी माता जी का जन्म हुआ था। और इसी ही दिन लक्ष्मी माता यानी कि सीता माता को लेके रामचंद्र जी अपने घर वापस वनवास से चले गए थे। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी माता जी की मेन पूजा की जाती है। देखिए, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ये बड़ी दिवाली पड़ती है। और ये अमावस्या तिथि 4 नवंबर 4 नवंबर को मॉर्निंग 6 o'clock से स्टार्ट हो रही है। और ये 5 नवंबर अर्ली मॉर्निंग 2:44 तक रहेगी। इट मीन्स आपको पूरा दिन दिवाली का मिल रहा है और आधी रात भी मिल रही है। इसी काल में लक्ष्मी पूजन का मैं आपको टाइम बताती हूँ, जो कि बहुत ही शुभ टाइम है। जो प्रदोष काल, वृषभ काल, स्थिर काल, सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिव हैं। और ये आपका मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग 6 o'clock से और 8:20 तक रहेगा। लगभग आपको 2.5 घंटे के करीब आपको पूजा का समय मिल जाएगा। देखिए, जो मैं आज आपको पूजा बताऊंगी वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी होने वाली, और जिसका पूर्ण रूप से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जिस चीज़ की आप कामना के लिए लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, आपकी सारी मनोकामनाएं इस पूजा को करने से पूरी होंगी। हाँ, बहुत से लोग पंडित जी को बुलाकर या फिर जैसे पूजा कराते हैं वो आप वैसे पूजा करा लीजिए, या जिसके घर में जैसे होती है वैसे कर लीजिए। लेकिन जो ये पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी पूजा विधि है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे शुरू करनी है। आप एक बड़ी सी चौकी लीजिए। चौकी के ऊपर आप लाल रोली से स्वास्तिक बनाइए, थोड़े से चावल रख दीजिए और उसके ऊपर आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अब आप इस आसन पर गणपति भगवान, कुबेर भगवान और लक्ष्मी माता की फोटो या मूर्ति रख दीजिए। अब आपको सबसे पहले कलश स्थापना करनी है। लक्ष्मी माता के राइट हैंड साइड पर आपको कलश रखना है। कलश के नीचे आप सबसे पहले थोड़े से चावल रखेंगे, उसके ऊपर आप तांबे या पीतल का लोटा रखेंगे। उस लोटे पर आप स्वास्तिक बनाएंगे और कलावे से, मूली से उसको बांध देंगे। उस लोटे में आप पानी भरिए, पानी के अंदर 1 रुपये का सिक्का डालिए, आप इलायची डालिए, लौंग डालिए, सुपारी डालिए और थोड़ी सी आप उसमें चीनी या कोई मिष्ठान डाल दीजिए। अब आपको लोटे में पानी के ऊपर आपको 5 या 7 आम या पान के पत्ते रखने हैं। उन पत्तों को भी आप रोली से तिलक कर दीजिए। उनके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल को आप लाल मोली से, कलावे से या फिर लाल चुनरी से लपेट कर रख दीजिए और उनका मुंह आपको ऊपर की साइड रखना है। अभी देखिए, यहाँ पर मैं बताती हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि इनको लिटाकर नारियल को रखना चाहिए या उनका मुंह आपकी साइड लिटाकर रखना चाहिए तो आपको फल मिलता है। देखिए, ये सब कुछ गलत है। यहाँ पर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ये क्या है नारियल देवता? एक्चुअल में नारियल देवता जो हैं वो राहु देवता हैं, राहु देव हैं हमारे। अगर आप नारियल को पूरा छीलेंगे तो ऊपर की साइड से आपको उनकी आँख और नाक बनी हुई दिखाई देंगी उनके, और वो बैठी हुई पोजीशन में होते हैं। तो नारियल को बैठाना है हमें, लिटाना नहीं है। उनको लाल मोली या फिर लाल चुनरी से इसीलिए बांधा जाता है क्योंकि जो राहु देव हैं वो मंगल के कंट्रोल में ही रहते हैं।
या हो सकते हैं। तो इसीलिए वो कंट्रोल में रहें तो उनको हम लाल मोली कलावे से बांध देते हैं या लाल चुनरी से। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर राहु देव आपके पूजा में ना ही बैठाओ तो ज़्यादा सही है, परेशान करते हैं। तो देखिए, अगर उनको आप पूजा में स्थापित नहीं करेंगे तो जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, 9 देवी देवता हैं, उनमें से एक राहु देव भी हैं। और राहु देव भी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनके बिना भी हमारे बहुत सारे कार्य अधूरे रहते हैं, लेकिन उनसे शुभ फल हमें मिले इसीलिए उनको हम पूजा में स्थापित करते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं, जिससे वो हमारे कंट्रोल में और हमें अपना आशीर्वाद देकर बनाकर रखें। अब हम इसके बाद करते हैं नवग्रह की स्थापना। तो एक साइड में आपको नवग्रह बनाने हैं, 3-3 जगह चावल या गेहूं से ढेरियाँ बना लेनी है, यानी कि 9 ढेरियाँ आपकी बन जाएगी। उनके ऊपर एक रुपये का सिक्का या जो भी आपके पास कॉइन है उसको रखें और उनके ऊपर सुपारी रख दीजिए। ये 9 जगह रख देंगे, 3-3-3, तो आपके 9 हो जाएंगे पूरे 3-3 करके, और ये नवग्रह स्थापित हो जाएंगे। इस बार हमें बड़ी दिवाली की पूजा में षोडक दल मातृका भी बनानी है। ये षोडक दल मातृका क्या है? जो हमारी 16 माताएं हैं, लक्ष्मी जी के जो 16 रूप हैं, इनको हम षोडक दल मातृका कहते हैं। ये भी आपको सेम ऐसे ही बनानी है, गेहूं से या चावल से। आपको कैसे रखनी है? एक लाइन में 4 ढेरियाँ रखनी है गेहूं या चावल की, तो 4 4 4 4, तो ये 16 हो जाएंगी। और उनके ऊपर आपको 1 रुपये का सिक्का नहीं रखना है, इस बार डायरेक्ट आपको सुपारी रखनी है। ठीक है, आपकी षोडक दल मातृका भी हमने बना दी है। अब हमें यहाँ पर 9 अनाज भी रखने हैं, जो मोटे अनाज होते हैं। जैसे कि आपके 9 अनाज में काली उड़द की दाल आ जाती है, आपके चने आ जाते हैं, जो भी आपके घर में 9 मोटे अनाज हैं। 9 नहीं है, 7 हैं, तो आप उनको भी रख सकते हैं पूजा के लिए। पूजा के अंदर आप अपने घर के बही खाते या आपके जो भी बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं आप उनको रख सकते हैं। पूजा में आप या सोने या चांदी की चीज़ आप माता लक्ष्मी जी के पास ज़रूर रखिए। कहते हैं कि झाड़ू को रखना ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही बात है, झाड़ू रखनी भी चाहिए क्योंकि हमारा वीनस होती है और हमारी साफ़ सफाई या घर की लक्ष्मी को आने में उनका उतना ही रूप होता है। जैसे कि आप अभी सब जान भी गए होंगे दिवाली की सफाई करते हुए, तो उनका भी रखना यहाँ पर उतना ज़रूरी होता है। अगर किसी के घर में गन्ने की पूजा की जाती है, शुगर केन, तो वो उसको भी स्थापित कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी जी के साथ एक हल्दी की गांठ, सूखी गांठ ज़रूर रखनी है, कच्ची हल्दी नहीं रखनी है, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ में हमें जुपिटर, यहाँ पर आपको विष्णु भगवान ज़रूर स्थापित करने होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के साथ खुश होती हैं और उन्हीं के साथ रह जाती हैं, इसीलिए हमें उनको भी यहाँ पर स्थापित करना ज़रूरी है। पूजा सामग्री के अंदर 5 तरह के ऋतुफल, 5 तरह की मिष्ठान, खील बताशे, आपके फूल, पान, इत्र, कलावा, सिंदूर, आप जो इनको श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहती हैं वो, माता की चुनरी, ये सारी चीज़ें आप अपनी पूजा में ज़रूर रखिए। आप एक बड़ा दीपक लीजिए, उसके अंदर आप एक बाती बनाइए। वो बाती इतनी बड़ी हो और वो हमें घी का दीपक जलाना है, देसी घी का, कि जिससे वो आपकी काफ़ी देर तक चलती रहे, या आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब तक जलती रहे, या आप उसको पूरी रात भी जला सकते हैं। और आपको 14 दिए भी साथ में रखने हैं। उन 14 दिए में से आपको 11 दिए कम से कम देसी घी के जलाने हैं और बाकी दिए आपको तेल के जला लेने हैं। वो फिर तेल आप कोई भी यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल को छोड़ के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिया जलाएंगे और दिए में आप थोड़ी सी रोली लगाइए, उनको फूल चढ़ाइए, थोड़े से अक्षत चढ़ाइए, थोड़ा सा चीनी उनको अर्पित कर दीजिए और उनके हाथ जोड़कर उनको विराजमान करिए।
अब उसके बाद हम पूजा करेंगे कलश पूजा। तो कलश पूजा में आप पहले थोड़ा सा उनको स्नान कराइए, थोड़े से पानी के छींटे करके उनको वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र की जगह पर आप यहाँ मोली या कलावे का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ के वस्त्र के रूप में आप उनको दे दीजिए। और अगर आपके पास कोई भी सामग्री कम पड़ रही है तो उसकी जगह आप अक्षत या सुपारी को चढ़ा दीजिए, वो उसी का ही काम करेगी। अब देखिए हमने उनको कपड़े चढ़ाए, कपड़े चढ़ाने के बाद उनको तिलक करिए, उनको रोली का तिलक करिए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए और उनको पान सुपारी भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद धूप दिखाइए और दिया दिखाइए। उसके बाद हम आएंगे उनकी नवग्रह पूजा करेंगे। नवग्रह पूजा में आपको एक एक जो नौ ग्रह हमने बनाए हैं, एक एक को तिलक करना है, आपको रोली से आपको अक्षत चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, वस्त्र देना है, धूप दिया और नैवेद्य यानी कि जो आपके फल और ये सब चीज़ें हैं मिष्ठान, ये उनको दे दीजिए। खील बताशे का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आपके षोडक दल मातृका पे। सेम यही पूजा आपको उनके भी करनी है। उनको रोली का तिलक लगाना है, वस्त्र चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं, धूप दिखाना है, दिया जलाना है और आपको खील बताशे भी उनको चढ़ा देने हैं। फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे सबसे पहले गणपति भगवान की। गणपति भगवान की पूजा मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, फिर मैं यहाँ पर सारी चीज़ें रिपीट करती हूँ। उनको आप पहले गंगा जल से स्नान कराइए, उसके ऊपर स्वच्छ उनको पानी से स्नान कराइए, उनके पैर धोइए, फिर उनको वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र चढ़ाने के बाद उनको रोली का टीका, अक्षत, दुर्वा, घास जो हम लेकर आए हैं वो उनको स्थापित करिए। उनको नैवेद्य, आपको धूप, दीपक, आपको फल जो देने हैं, जो भी चीज़ें आप उनको अर्पित करना चाहती हैं और थोड़ा सा इत्र उनको दे दीजिए और उनको लास्ट में हाथ जोड़ लीजिए। फिर हम कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। कुबेर भगवान की पूजा में भी आप उनको पहले गंगा जल से थोड़ा सा स्नान कराइए, फिर स्वच्छ पानी से उनको स्नान कराइए। उसके बाद उनको वस्त्र दीजिए। वस्त्र देने के बाद उनको जो तिलक लगाइए, फिर आप उनको अक्षत दीजिए, फिर उनको फल दीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, फूल चढ़ाइए, फल दीजिए, मिष्ठान दीजिए, खील बताशे खिला दीजिए। अब हम पूजा करते हैं लक्ष्मी माता जी की। लक्ष्मी माता जी को हमने विराजमान कर लिया था। अब हम उनको पहले हम ध्यान करेंगे कि लक्ष्मी माता जी आप आ जाइए। उनको आवाहन करेंगे, उनको हाथ जोड़कर बुलाएंगे और हाथ में थोड़े से फूल लेकर उनके चरणों में डाल देंगे कि लक्ष्मी माता जी आ गई हैं। थोड़ा सा पैरों के ऊपर हमें पानी भी छींटे दे देनी है, जैसे कोई आता है तो घर में चरण को धोने हैं। अब इनके बाद हम उनको पंचामृत स्नान कराएंगे, जिसके अंदर हमारा घी, दूध, दही, शहद और थोड़ी सी चीनी होती है। इसको देने के बाद हम उनको थोड़ा सा गंध भी उनके ऊपर डालेंगे और उनको साफ़ पानी से हम नहला देंगे। साफ़ पानी से नहलाने के बाद हम उनको कपड़े अर्पित करेंगे। कपड़े नहीं हैं तो सेम मोली या कलावा उनको आप दे दीजिए। उसके बाद हम उनको तिलक करेंगे, अक्षत उनको ऊपर डालेंगे, थोड़े से फूल उनको देंगे, धूप दीप जल दिखा देंगे उनको। अगर उनको आप 16 श्रृंगार देना चढ़ाना चाहते हैं तो उनको 16 श्रृंगार आप यहाँ पे चढ़ा दीजिए। अगर आप नहीं हैं तो उनकी जगह पे आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। माता रानी को आप सिंदूर लगाएंगे और कुमकुम यानी कि टीका भी लगाएंगे। थोड़ा सा उनको इत्र भी उनके कपड़ों पर आप डालेंगे और फिर अक्षत आप चढ़ा देंगे। को आप गुलाब का फूल भी चढ़ाएंगे, पान सुपारी भी उनको चढ़ाएंगे और पान सुपारी आपको यहाँ पर गणपति देवता और आपको कुबेर देवता को भी चढ़ानी है। उसके बाद जो उनके लिए आप नैवेद्य, खील बताशे, मिठाइयाँ जो भी उनको देना चाहते हैं वो भी दीजिए और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा भी उनको चढ़ा देनी है। उसके बाद आप हाथ जोड़कर वंदना करिए कि आप
उसमें तीनों ही भगवान को आप याद करना है। आपको गणपति भगवान, कुबेर भगवान, आपकी लक्ष्मी माता, आपकी जो हमने षोडक दल बनाए हैं, जो आपके नवग्रह हैं, कलश, सभी को ध्यान करते हुए आपको अपनी मन की मनोकामना जो है वो बोल देनी है और उनसे उसके लिए आशीर्वाद मांगना है। अब यहाँ पर आपको ये सब करने के बाद भगवान से क्षमा भी मांगनी है कि अगर मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें, और लेटकर एक बार दंडवत प्रणाम करना जिसे कहते हैं वो कर ले। अब आपके पास जो आपके घर में मोटे 9 अनाज होते हैं, मोटे कैसे होते हैं, जैसे साबुत उड़द की दाल हो गई, साबुत मूंग की दाल हो गई, साबुत चने हो गए, साबुत छोले हो गए, साबुत राजमा हो गए, इस टाइप से आप पूरे 9 अनाज अपनी पूजा में रखिएगा। और जब ये पूजा आपकी ऐसे संपन्न होती है तो उनमें से एक एक अनाज उठा के माता लक्ष्मी जी के चरणों में आप स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अब इसके बाद आपकी पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए, पूजा हमने सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुला लिया है, लेकिन यहाँ पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों की चैंटिंग, या अगर हम उनके मंत्रों को पढ़ें तो बहुत ही शुभ फल मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा, कुबेर चालीसा, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पर कुबेर जी के 108 मंत्र बताए थे, उनकी भी आप कमल गट्टे की माला से चैंटिंग कर सकते हैं। साथ ही जो मैंने आपको श्री सुक्ता जी का पाठ जिस विधि विधान से बताया था कि उल्टे हाथ में आपको फूल और चावल ले लेने हैं, एक श्लोक को पढ़ना है और उनके ऊपर थोड़ा सा डाल देना है, फिर दूसरे श्लोक को पढ़ना है, फिर थोड़े से चावल और अक्षत लेके माता जी के ऊपर आपको डाल देनी है। ऐसे ही विधि से आपको ये श्री सूतक इस दिन भी पढ़ना है करके। देखिए, जो भी आप चैंट करते हैं या श्लोक मंत्र पढ़ते हैं, उनकी क्लैरिटी होना, वर्ड की शुद्धता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कोई हम कुछ बात बोलते हैं और साफ़ तरीके से नहीं बोलते हैं तो समझ में नहीं आती है, सेम ऐसी भगवान के साथ भी होता है। तो इसीलिए अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं या बिल्कुल क्लैरिटी से मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको ये भी वीडियो बनाकर डाली हुई है, आप उनको चलाइए और पूजा करनी शुरू कर दीजिए। आपको वैसा ही फल मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। ये बहुत मैंने सीधे तरीके से, ये सरल तरीके से पूजा आपको बताई है, जो कि पूजा आपकी यहाँ पर 2.5 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको गणेश आरती, कुबेर आरती और लक्ष्मी आरती करके पूरी पूजा को संपूर्ण कर देना है। आपने जो अपने बही खाते, बैंक से रिलेटेड, आपने जो सोने चांदी की जो भी चीज़ें आपने माता लक्ष्मी जी के साथ रखी हुई थी, यहाँ पर उन सबको भी धूप दीप लास्ट में दिखा देना है और आपको उनको लक्ष्मी माता के चरणों से लगाकर वहीं रख देना है, और ये आपकी पूजा यहाँ पर संपूर्ण होती है। मैं फिर से यही रिपीट करती हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है या आपको अपनी कुंडली वास्तु से रिलेटेड कोई चीज़ दिखानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9686660073 पर। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी। हैप्पी दिवाली।